जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा रेड्डी मीडिया में। तो दोस्तों, आज का वीडियो महीने का लास्ट में, महीने का शुरुआत में जो भी होता है पूरा हिसाब किताब, सब लोग प्राइवेट जॉब वाले भी एक उम्मीद रखते हैं कि मेरा सैलरी आने वाला है। तो ऐसे ही हम लोग भी पशुपालक जो होते हैं तो एक आशा रखते हैं कि आज मेरा इतना कमाया हूँ। तो पूरा खर्च का विषय में है कि कितना खर्च हुआ है महीने भर का, और जनवरी में पूरा टोटल खर्च क्या क्या हुआ है, कितने का दूध गया है, और फ़ायदा में हूँ कि नुकसान में हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो को शुरुआत करते ही फ़ोन आ गया लोगों का। तो फ़ायदा के ऊपर है कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सब चीज़ दिखाऊंगा। और मेरे यूट्यूब का कितना पेमेंट बना है, क्योंकि आज 1 तारीख है तो 31 तारीख तक का हिसाब यूट्यूब भी कर लेता है। और पेमेंट यूट्यूब का तो 22-23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आता है, मतलब महीने का लास्ट में ही पेमेंट आता है पूरा। लगभग मेरा 22 से 23 तारीख को पेमेंट आएगा। तो वो तो यूट्यूब का पेमेंट भी बताऊंगा, कितना हुआ है, मेरा कितना डॉलर बना है, तो क्या है वो भी बताऊंगा। तो गाय का पहले बताता हूँ क्या क्या खर्चा किया हूँ। फार्म पे कितनी गाय दूध दे रही है वो आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरा करके, तो वीडियो में लास्ट। तो साथियों, फार्म पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फार्म पे दूध देने वाली गाय में मेरी सबसे पहला नंबर घर वाली बुढ़ी गाय है। दूसरा नंबर पे ओझवलिया वाली ब्लैक है, जो कि ये गाभिन भी है। बुढ़ी अभी गाभिन नहीं है, ये वाली गाभिन है। वाइट ब्यूटी है, वाइट ब्यूटी भी गाभिन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से मेरी ये बदमसिया की बच्चिया है, ये वाली ताजी में, मतलब है 2 महीना हुआ है। 4 गाय ये दूध देने में मिल्किंग में है, और भरपूर मिल्किंग में, इसी से पूरा दूध पूरा होता है। यहाँ पे जो गाय थी 2-2, एक 14 जनवरी को बेच दिया और एक 5-6 दिन पहले बेच दिया है। मतलब 2 गाय हमने सेल आउट इस महीने में भी कर दिया है। तो 4 गाय दूध देने वाली है और 2 गाय मतलब तुरंत बच्चा देने वाली है। अब 6 से 7 दिन ये वाली देखिए, छोटकी बाट वाली जो है, अभी टाइम है 6-7 दिन जो भी लेके जाए, लेकिन अब ये भी रेडी है गाय। बदमसिया गाय भी रेडी ही है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, ये 5-10 दिन बाद बच्चा देगी। तो ये दोनों गाय तत्काल में बच्चा देने वाली। ये पंजाब वाली एक जो है और बच्चिया है। मतलब टोटल जानवर मेरे फार्म पे छोटे बड़े मिला के 14 है, घोड़ी लेकर 15 है। 15 जानवर अभी भी है फार्म पे। ये 15 जानवर का टोटल खर्च है। इसमें ये नहीं है कि ये केवल इसी गाय को खाने को खिलाया हूँ, इसमें गाभिन भी खाई है। जो भी हिसाब बताऊंगा उसमें गाभिन भी गाय खाई है, सबका है, A to Z घोड़ी का भी हिसाब है। तो पहला नंबर आपको दिखा देता हूँ, जो कि डेयरी में हम लोग इकट्ठा करके रखे हैं। साथियों, सबसे पहला नंबर बात करूँ तो सुधा दाना हम लोग का जो आया है 15 बैग इस महीने में आया है, कि ये 31 दिसंबर को ही आ चुका था अपने पास। तो 15 बैग 1295 के हिसाब से 19,425 रुपये का आया था। चोकर एक ही बार में 15 आया था, जो कि 1420 का रेट लगा था, 21,300 का। मिनरल मिक्सचर हमारा 25-30 किलो का बाल्टी ही आया था, तो उसमें से 10 किलो यूज हुआ है। तो 10 किलो का 260 के हिसाब से 2600 का मिनरल यूज हुआ है। गुड़ 30 किलो आया था एक ही बार में, 42 रुपये किलो, वो भी मतलब 1260 का। टॉक्सी वाइंडर हमारा एक ही बार में आता है, तो 5 पैकेट यूज हुआ है, मतलब 5 किलो, तो 800 का टॉक्सी वाइंडर यूज हुआ है। सरसों का तेल 5 लीटर आया था, जो कि ये डब्बा खाली आपके सामने पड़ा हुआ है कच्ची घानी का। तो ये सरसों तेल भी मतलब 900 का पड़ा था। उसके बाद मक्का का, मतलब दलिया, अब की बार मक्का हमारा खेत वाला नहीं था, तो दलिया हम लोग खरीद के लाए थे। तो 1300 का बोरी 50 किलो का आता था, 5 बोरी आया था, 6500 का मक्का आया था। 2 गाय को हमने AI करवाया, जो कि ABS ब्रूथ का सेक सीमेन यूज किया है, तो 3000 का सेक सीमेन यूज हुआ है। लाइट बिल हमारा 4800 इस महीने में आया है। नमक यूज किया है 5 किलो, तो 20 रुपये किलो के हिसाब से, तो 100 रुपये का नमक भी यूज हुआ है। टोटल खर्च, भूसा हमने मंगाया था एक ही बार में 14,000 का, जो कि 12,000 का भूसा था। तो बैग भी हमने रख लिया है, ये सब भूसा आपको दिख रहा है। तो 14,000 का भूसा एक ही बार मंगाए थे। कुछ खेत वाला था, आधा खेत वाला यूज हुआ था, और इसमें से आधा यूज हुआ है। 14,000 का भूसा में से आधा भूसा यूज हो चुका है। तो 14,000 का भूसा बोरी के साथ हमारा लगा था, ऐसे 12,000 का ही यूज हुआ है। तो 14,000 का भूसा का भी गिनती कर लिया हूँ, तो टोटल खर्च 74,000 रुपया हो चुका है। अब दूध का हम बात करें तो ग्राहक को हमने दूध दिया है 42 रुपये किलो 31 दिन जनवरी में। ये फिक्स दूध है, दोनों टाइम मिला के जाता है, सुबह में 30 किलो, शाम को 12 किलो। तो ये 1302 लीटर, मतलब ये हमारा 45 रुपये किलो के हिसाब से 58,590 रुपये का दूध गया है। सुधा में हमने लगभग रोज का एवरेज 25 किलो का है। जैसे कि जब गाय, दोनों गाय यहाँ से बिकी है, जो 2 गाय, उस समय 80 लीटर 70 लीटर दूध जाता था टोटल। अभी हमारा मतलब 50 से 55 लीटर का है। तो एवरेज सब दूध का हमारा जो है 25 किलो के हिसाब से वो जो है 37 रुपया 38 रुपया हमेशा रेट आता है अभी।
तो ये जो रेट है 775 लीटर दूध सुधा में हमारा टोटल गया है। बिल जो आया है उसमें 775 लीटर बना है, मैसेज भी रोज आ जाता है। तो ये 29,178 रुपया 75 पैसे का दूध हुआ है, मतलब सुधा में। टोटल दूध की बात करूं तो 87,768 रुपये का हमारा ये दूध गया है। 74,595 रुपये खर्च को माइनस कर दिया तो बचत में सूद दिख रहा है 13,173 रुपया। ये साथियों इसमें ना कोई 2 नंबर का काम है ना 3 नंबर का, ये जो अपना है ओरिजिनल चीज हकीकत आपके सामने पड़ा हुआ है। इसमें 1,000-2,000 मेंटेनेंस इधर उधर हो सकता है, कुछ खाने पीने का ये सब वो सब खर्चा, बाइक खर्चा सब जोड़े तो अगर 2-3 हज़ार रुपया माइनस भी कर देते हैं तो 10,000 रुपया ये हमारा ईमानदारी का रोटी है। ना हमारे पास अब आदमी है और ना हमारे पास कोई एथी है, हम खुद करते हैं। इसमें ना कोई लेबर है ना आदमी है, जो भी है हम खुद कर रहे हैं। 1 तारीख से ही आपको पता ही है कि 1 जनवरी से ही हमारे पास जो भी ड्राइवर भी था वो भी छोड़ के चला गया, तो हम अकेले हैं फार्म पे। जो भी चीज़ है मैनेज मैं खुद कर रहा हूँ पूरा, इसीलिए थोड़ा सा गंदगी भी फार्म पे है, क्योंकि कितना काम एक हाथ से करूँगा, दिन भर दूध निकालना, खाना खिलाना, सब कुछ अपने आप करना है। गाय को बाहर भी निकालता हूँ दिन में, सब कुछ करते हुए भी मतलब एक हाथ से सब मैनेज कर रहा हूँ। अब गाभिन गाय बच्चा दे देगी। अभी देखिए लोगों का ये चीज है कि आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो गाय क्यों बेच रहे हो, ये भी दिक्कत है। लोग सवाल कर सकते हैं, मैं जो भी चीजें बता देता हूँ। तो गाय बेचने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मेरे को सिर्फ 10 जानवर रखना है। अब इसमें से मेरा छोटा जानवर जो भी है, इधर जो दिख रहा है, ये बछिया केवल ब्रूथ वाली रखनी है। ये पंजाब वाली गाय अगर अब की बार इसको दवा हम चला दिए अच्छे से, अब 21 दिन के अंदर ये गाभिन हो जाती है, तब तो मानिए कि अच्छा है। मेरी ये वाली भी गाय गाभिन हो चुकी है। देखिए इसका सीमेंट का पैसा छूट गया, इसको भी 200 का सीमेंट लगा हुआ है। इसको भी इसी मनी 25 तारीख को लगा हुआ है, 25 जनवरी को सीमेंट लगा है देसी गाय को भी। तो वो बछिया को मेरे को सेल कर देना है, क्योंकि सींग वाली मेरे पास नहीं चलती है। मेरा जो भी है अच्छा नहीं हमारे यहाँ होता है सींग वाली बछिया। हमारा फार्म पे जो भी गाय मरी है सींग वाली ही मेरे फार्म से मरी है, तो उसको सेल आउट मेरे को कर देना है। ये बछिया एक हमारे दान में मिली हुई है, तो इसको भी सेल कर देना है। 2 ये कम हो जाएगी। देसी गाय को भी हम गाभिन हो गई है, तो देखेंगे इसको गाभिन के बाद बच्चा देगी तो क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद ये तो शौक से घर के लिए है, तो इसका गिनती फार्म में नहीं होता। इसको अब अलग कर देना है, इससे बाहर खिलाना है। सिर्फ एक नाद इसका अलग रहेगा, बाकी सब इसमें रहेगा। ये बछड़ा को रखे हैं, बछड़ा देसी है तो इसको गाँव में ही छोड़ेंगे। बाकी यहाँ से जो भी जानवर है, हमको सिर्फ 2 गाय खरीदनी है। ये दोनों गाय बच्चा दे देगी। उसके बाद गर्मी के सीजन में जब हमारा दूध का कमी होगा, क्योंकि वो HF मतलब व्हाइट ब्यूटी मेरी और वाली ब्लैक वाली दोनों गाभिन हो चुकी है, तो ये दोनों जब मान के चलिए कि गर्मी का दिन जब आएगा, 4-5वां महीना, तो दूध पे घटेगी। उस समय हमें दूध बढ़ाना पड़ेगा, तो उस समय गाय खरीदनी पड़ेगी। तो उस समय हम 2 गाय खरीदेंगे, तो उस समय हमारे पास टोटल दूध देने वाली लगभग फिर से 6-7 गाय रहेगी। हमारा दूध का टारगेट सिर्फ दोनों टाइम मिला के 100 लीटर का ही है। अभी 50 से 60 के बीच में है, मतलब 55, 56, 57, 58 लीटर का एवरेज जा रहा है दोनों टाइम मिला के 4 गाय से। तो ये दोनों गाय बच्चा दे देगी, तो मान के चलिए 20 दूनी 40 लीटर, तो मतलब ये दोनों का नॉर्मल सा दूध है। 20 दूनी 40 लीटर, ये बढ़ जाएगा तो 90 लीटर। एक गाय हमें खरीदना पड़ेगा तत्काल में, तो एक गाय का हमें खोज है और देख भी लिया है। लगभग वो गाय आ जाएगी 5 से 6 दिन के अंदर, 5 तारीख या 6 तारीख को हमारे फार्म पे आ जाएगी। तो दूध देने के लिए 100 लीटर हमको 110, 100 मतलब 100 से प्लस कुछ होना चाहिए, इतना का ही टारगेट है। क्योंकि सुधा में भी 50 लीटर और 50, 45, 40 लीटर सेल हो जाता है, 42 लीटर, कभी कभी ज़्यादा भी सेल हो जाता है। जैसे कि 14 जनवरी की बात करूँ तो 14 जनवरी को टोटल दूध सुधा में नहीं गया है, सेल ही हुआ है। लेकिन वो सब दूध 45 का नहीं गया था, उस समय 50-55 का गया था। तो वो वाला दूध का एवरेज सब कुछ मिला के ये एवरेज का निकाला हूँ, क्योंकि 25 लीटर जो सुधा का एवरेज रोज का निकाला हूँ वो 25 रोज का नहीं है। अभी तो 10-11 लीटर ही जा रहा है। पहले जो है 30-30 लीटर, 35-35 लीटर गया है, तो ऐसे करके है। तो टोटल यही हमारा जो है खर्च और प्रॉफिट जो भी है। यूट्यूब की बात करूं दोस्तों, तो यूट्यूब पर मेरा अभी तक टोटल इस महीने का जनवरी का टोटल हमारा $146 कुछ बना हुआ है, पॉइंट $146.88 बना हुआ है। ये हमारा यूट्यूब का पेमेंट है, जो कि गिनती करें अगर अपने इंडियन करेंसी में तो 84 या 82 रुपया डॉलर चल रहा है। तो लगभग मेरा 13-14 हज़ार रुपये का ये पेमेंट बना हुआ है। तो इस महीने में 13-14 हज़ार रुपया डेयरी से भी 13-14 हज़ार रुपया
यूट्यूब से भी। तो ये मेरा शुद्ध मुनाफा है अपने फार्म के लिए, या जो भी गिनती करूँ। तो आप भी जो भी सोच रहे हैं डेयरी करने के लिए, वो इस हिसाब से अगर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि फार्म पे जानवर कम हो और दूध अच्छा हो, ये टारगेट हमेशा रखना है। आज थोड़ा सा धूप जल्दी हो गया है, तो आज सुबह सुबह पर्दा सब उठा दिया हूँ। सब कुछ मतलब अच्छे से हो गया है, अब केवल साफ सफाई करना बाकी है। मैं सब रेडी हूँ। तो चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।